अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके डियर, आप अपना ख्याल रखना। अच्छा, बाय। अच्छा जी, बाय। हुँ। एक ग्राम की कीमत 6,000 हो गई। ओह नो! हाँ, हे भगवान! हुँ, हुँ? हेलो, बोलिए जी। अरे क्या कर रही हो? सारा काम खत्म करके ऐसे ही मैं बेडरूम में सोने के लिए आई तो तभी आपका फ़ोन आ गया। हाँ ठीक है, अगले हफ्ते हमारा उत्सव है ना? घर पेंटिंग करने के लिए बात कर रहे थे ना हम लोग। एक पेंटर हमारे घर में आने वाला है। उसके आते ही उसके साथ रह के उससे काम करवाना, तुम समझ गई ना? जी हाँ, समझ गई। और सुनो, उसे जो भी एडवांस देना था मैंने पहले ही दे दिया है उसे। तुम कुछ मत देना। अच्छा जी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, बोलिए ना। जब वो पेंटर घर पे पेंटिंग कर रहा हो तो उस पर एक नजर रखना तुम, क्योंकि वो नया आदमी है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। देखो, इस कलयुग में किसी का भरोसा नहीं है, समझ गई ना? जी, अच्छा। ठीक है, तुम संभल के रहना। अच्छा। बाय। बाय। हुँ, हुँ। कौन चाहिए आपको? मैडम, ये विनोद सर का ही घर है ना? जी हाँ। मैडम, मेरा नाम है गोपीनाथ। मुझे घर की पेंटिंग के लिए विनोद साहब ने ही बुलाया है। अरे रे! वो आप ही हैं? अभी-अभी मेरे पति ने फ़ोन किया था मुझे। ज्यों ही उन्होंने फ़ोन कट किया और आप आ गए। हुँ, देखो भाई ज़रा फटाफट काम करना तुम। मैं यहीं पर हूँ। तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुरंत मुझे बुला लेना। ठीक है मैडम। मैं इस वरांदे में पेंटिंग का सामान रख के काम शुरू कर देता हूँ। अच्छी बात है। हुँ, हुँ। सुनो भैया 1 मिनट। तुमने नाश्ता किया कि हाँ। नहीं? नहीं मैडम, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, इसलिए नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला। साहब ने कहा कि तुरंत काम शुरू करना है, तो मैं जल्दी आ गया मैडम। ओह! ये बात है। अच्छा, पहले आके नाश्ता कर लो। ठीक है मैडम, अगर थोड़ा-सा पानी दिया तो मैं हाथ धो के आ जाता हूँ। ठीक है, ज़रा रुको। मैं हाथ धोने के लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है मैडम। ये लो। ठीक है मैडम, मैं बाहर जाके हाथ धो के आता हूँ। अच्छा, हाथ धो के अंदर आ जाना। तुम्हारे लिए नाश्ता लेके रखती हूँ मैं। ठीक है मैडम। ये लो। 1 मिनट रुको। हाँ, कहाँ लेके जा रहे हो? अंदर आके बैठ के खाओ ना तुम। मैं यहीं बाहर बैठ के खा लूँगा मैडम। अरे रे कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ ना। तुम अंदर आके बैठ के खाओ ना। नहीं मैडम, मैं बाहर बैठ के ही नाश्ता कर लूँगा मैडम। अगर तुम्हें बाहर नाश्ता करते हुए किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। घर में काम करने के लिए आने वालों को बाहर बिठाकर खाना खिला रहे हैं बोल के ऊट-पटांग बातें करेंगे यहाँ के लोग। वो भी ठीक है मैडम। ऐसा है तो मैं यहीं पे बैठ के खा लेता हूँ मैडम। अच्छी बात है। तुम नाश्ता करते रहना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। जी, ठीक है मैडम। तुम वही प्लेट में हाथ धो लो ना। नहीं, मैं बाहर ही हाथ धो लूँगा। कोई बात नहीं, तुम वहीं पे हाथ धो लो ना। अ वो
चाय पी लो। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। इसकी क्या जरूरत? नॉर्मली सभी लोग हम जैसे मजदूरों को बाहर बिठा के खाना खिलाते हैं मैडम, लेकिन आपने मुझे अपना समझ के घर के अंदर बिठा के खाना खिलाए, इसलिए मैडम। अरे ये भी कोई बड़ी बात है क्या? खैर तुम जाके अपना काम शुरू करो। ठीक है मैडम। हम्म, हेलो, हेलो। हाँ बोलिए ना। सुनो, पेंटिंग का काम शुरू हो गया क्या? हाँ पेंटर आ गया है और वो अपना काम कर रहा है। टिफिन वगैरह दिया उसे? अभी अभी टिफिन खाया उसने। बेचारा वो कुछ खाए बिना आ गया यहाँ पे। क्या बोल रही हो? शाम को स्नैक वगैरह भी देना उसे। हाँ जरूर जी। और सुनो, उस पेंटर पर अपनी एक नजर रखना मत बोलना तुम। बाहर से आने वाले किसी भी इंसान पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, समझ गई ना? अच्छा जी मैं संभाल लूंगी। जब वो बेडरूम में पेंटिंग करेगा तो जरा सावधान रहना तुम, क्योंकि बेडरूम के कबर्ड में ही हमारे सारे गहने रखे हैं, समझ गई ना? बोल दिया ना मैं देख लूंगी, आप चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है, संभल के रहना, बाय। बाय। आप कहाँ रहते हैं और जगह का नाम क्या है? मैं पुणे के देहू रोड से आ रहा हूँ मैडम। ओह इतनी दूर से तुम पेंटिंग के काम के लिए यहाँ आ रहे हो? हाँ मैडम, कुछ दिन पहले ही मैंने ये काम शुरू किया है मैडम। ये बात है, तो इससे पहले तुम क्या काम करते थे बताओ? इससे पहले मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता था मैडम, उससे मुझे बहुत हानि हुआ। उसके बाद मैंने खुद का एक होटल भी शुरू किया, उससे भी ज्यादा मुनाफा नहीं मिला मैडम। उसके बाद मैंने एक कार खरीद के किराए पे दे दिया मैडम। हाँ, उसमें भी मुझे घाटा हुआ मैडम, इसीलिए ये काम शुरू किया मैडम। क्या बोल रहे हो? इतने सारे खुद के बिजनेस करने के बाद फिर किस लिए इतना कठिन काम कर रहे हो? वो कोविड का टाइम था मैडम, मैं कार का ड्यू नहीं भर पाया तो बैंक वाले मेरा कार लेके चले गए मैडम। कोविड की वजह से शहर में मेरी हालत खराब थी, इसलिए मैं गांव चला गया मैडम। वहां जाके पता चला कि वहां हम जैसे मजदूर जी नहीं पाएंगे, इसलिए वापस चला आया मैडम। पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना मैडम, इसलिए पेंटिंग का काम करके अपनी जिंदगी चला रहा हूँ मैडम। खैर इस काम के जरिए तुम्हें अच्छी आमदनी मिलती है क्या? नहीं मैडम, ऐसी बड़ी आमदनी नहीं है। पूरा दिन मेहनत करके काम करो तो भी 1000 रुपए ही मिलते हैं मैडम। इसमें एजेंट का कमीशन हटाएंगे तो बहुत कम हाथ में आता है मैडम। अच्छा कस्टमर्स के लिए इस तरह पेंटिंग के सामान खरीदते समय क्या तुम उसमें से कुछ कमीशन वगैरह भी लेते हो? मैं ऐसा कमीशन नहीं लेता हूँ मैडम, कस्टमर से सिर्फ मटेरियल का प्राइस ही लेता हूँ मैं। अच्छा तुम्हें दारू पीने की बुरी आदत है क्या? हाँ, सो तो है मैडम। अगर काम का बोझ ज्यादा हो गया तो थोड़ी सी पी लेता हूँ मैडम, वो भी थकान मिटाने के लिए मैडम, लेकिन डेली नहीं पीता मैडम। ये बात है, लेकिन क्यों बुरी आदत के अधीन हो गए? वो इसलिए बोल रही हूँ, अगर अल्कोहल का सेवन ज्यादा किया तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा सुनो, मुझे दोपहर के लिए लंच भी रेडी करना है, मैं जाके तैयार करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल देना, मैं दे दूंगी। कोई बात नहीं मैडम, आप जाइए, मैं देख लूंगा। अच्छा। आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए, मैं अच्छी तरह से पेंटिंग कर दूंगा मैडम, ठीक है ना? अच्छी बात है। हेलो, हाँ बोलिए। ये बताओ क्या कर रही हो अभी तुम? जी रसोई में खाना बना रही हूँ। वो पेंटर काम कर रहा है ना? हाँ वो तो काम कर ही रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, वो काम कर रहा है बोल के तुम इधर उधर मत जाना, उस पर नजर रखना तुम। अच्छा जी मैं देख लूंगी। अजी सुनिए, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? न जाने मुझे वो देखने से बहुत शरीफ लड़का लगता है, मेरे साथ वो अच्छी तरह ही बातें कर रहा है। क्या कहा तुमने? उस पेंटर से बात की क्या? मेरे कहने के बाद भी तुमने ऐसा किया, इसका क्या मतलब है? भलाई का जमाना नहीं रहा, पता है ना तुम्हें? हमारे सामने मीठी मीठी बातें बोल के हमें उल्लू बना के जाते हैं लोग। तूने टीवी में न्यूज़ देखी होगी ना, बेवजह उससे बात मत करना तुम, ठीक है? जरा सावधान रहना तुम। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी वो। हम्म।
मैडम, मैडम, हाँ, क्या है बोलो। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। ये लो। थैंक्स मैडम। कोई बात नहीं। बेडरूम में पेंटिंग का काम खत्म हो गया मैडम, आप हम्म, आके देख लीजिए। हाँ अभी आती हूँ, थोड़ा वेट करना। देखिए मैडम, वाह, बहुत ही मस्त है। मैडम ये हम्म? कलर बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसलिए मैंने इसे बेडरूम के लिए चुना मैडम। सचमुच में बहुत अच्छा है। इस पेंटिंग को देख के पता चल जाएगा कि आपका काम कितना जबरदस्त लग रहा है। थैंक्स मैडम, अंदर का हम्म। काम खत्म हो गया, मैं बाहर जाके वरांदा में काम शुरू करता हूँ। अभी रहने दो, दोपहर का खाने का टाइम हो गया है। पहले तुम हाथ मुंह धो के आ जाओ और फिर खाना खा लो। जी अच्छा मैडम, मैं हाथ पैर धो के आ जाता हूँ मैडम। हम्म, ये लीजिए। आह, अरे आइला, हम्म, मैडम बिरयानी बहुत मस्त है मैडम, हम्म। इसे आपने ही बनाया है? हाँ बेशक, क्यों तुम्हें कुछ शक है? काफी मजेदार है मैडम, अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। ऐसी मस्त बिरयानी खाई नहीं है पहले, सोचा नहीं था कि इतना मजेदार होगा। अपन तो हमेशा होटल में ही खाता है मैडम, होटल का खाना खाते खाते अपन का जी भर गया है मैडम। आपके हाथों से बनी बिरयानी खा के मुझे मेरी घर की याद आ गई मैडम। क्या बोलते हो? ठीक है, पहले तुम खाओ। आपका घरवाला बहुत ही खुशनसीब है मैडम, क्यों? लजीज खाना जो बनाती हैं आप, इसलिए साहब बहुत किस्मत वाला है मैडम। कम से कम मेरे हाथ की बनी बिरयानी को तुम तारीफ तो कर रहे हो, लेकिन मेरे पति जो है ना, खाने के बाद तारीफ की एक लफ्ज भी नहीं बोलते। सचमुच बहुत टेस्टी है क्या? बहुत लाजवाब है मैडम, लगता है आपका पति आपके हाथ से बनी बिरयानी के टेस्ट से अनजान है। उसी प्लेट में हाथ धो लेना तुम। अच्छा मैडम। हम्म, ए, क्या है ये सब? अंदर किस लिए आया तू? अब तक नहीं समझी तू? सीधी तरह कुछ देर के लिए साथ दो, वरना तेरा क्या करूंगा मुझे खुद पता ये नहीं। क्या हो गया तुझे? तू इतना गिरा हुआ आदमी है। तुझे तो हम दोनों पति पत्नी अच्छा समझते थे, लेकिन तू तो कमीनों का कमीना निकला। सारे विलन शुरुआत में अच्छे ही लगते हैं मैडम। पता है तुझे देखते ही मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, तभी सोचा तुझे बाकी ही रहूंगा। ए, चर्बी चढ़ गई है तुझे? लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। देख, अभी मैं पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। आ, अब देखता हूँ, फोन करो। हम्म, फटाफट घर में जो भी गहने पैसे हैं मेरे हवाले कर दो, वरना तेरी जवानी का आनंद लेके तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। मैं वो शख्स हूँ जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अगर मेरी बात ना मानी तो बेवजह तू मारी जाएगी, समझ गई?
सारी की सारी खूबसूरती तेरे मौत के साथ ही चली जाएगी। देख मेरी बात सुन, तू जो भी कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है तू। जानते हो, एजेंट के भरोसे मेरे पति ने तुम्हें यहाँ पे काम पे रखा। तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे एजेंट का ही नाम बदनाम होगा। तुमसे जरा बच के रहने के लिए मेरे पति बार बार बोल रहे थे और मैंने उनसे कहा तुम उस तरह के आदमी नहीं हो, बहुत अच्छे आदमी हो, और तुम मेरे साथ ही ऐसी गंदी हरकत कर रहे हो। तुम्हें अच्छा आदमी समझकर तुम्हें बिरयानी खिलाया, ये भूल गए क्या? क्या कहा? बिरयानी? तूने मुझे बिरयानी क्या खिला दी? तो मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, ये भी कोई बात हुई? तूने मुझे मुफ्त में बिरयानी नहीं खिलाई, तेरे घर में तेरा काम कर रहा था इसलिए बिरयानी खिलाई। काफी दिनों के बाद तुम जैसी लड़की मिली है खेलने के लिए। आज मेरे जंगल में तू बुरी तरह फंस गई है। तेरी जवानी का मजा चख के रहूंगा मैं। देख मैं जो बोल रही हूँ तू ध्यान से सुन। तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, भला इसी में तुम जाओ यहाँ से। मैं बाहर जाने के लिए काफी कष्ट उठा के अंदर नहीं आया हूँ। सीधे तरह जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, समझी क्या? सपना था। मैडम, हाँ बोलो गोपी, क्या बात है? मैडम, मैं आज जाके कल आता हूँ। इस पेंटिंग मटेरियल को यहीं रख देता हूँ। ठीक है। गोपी, तुमसे एक जरूरी बात कर सकती हूँ क्या मैं? बोलिए मैडम। जब मैं बेडरूम में सो रही थी तब तुम मेरे सपनों में 2 बार आए। ये बात है? ये क्या बोल रही है मैडम? आपके सपने में 2 बार में आया? आप क्या कहना चाहती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैडम। उन्होंने सुबह ही मुझे फोन करके बोला कि आज घर की पेंटिंग करने के लिए एक बंदा आने वाला है, उससे जरा बच के रहना। बार बार मुझसे यही बोल रहे थे वो, और वो इसलिए कि आने वाले के मन में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, और मैं घर में अकेली हूँ, कहीं घर में से गहने और पैसे चोरी ना हो जाए, इसलिए वो बोल रहे थे। ठीक है छोड़िए मैडम। मेरे बारे में क्या सपना देखा आपने? जब मैं सो रही थी तब तुम मेरे पास आके मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, यही सपना देखा मैंने। और दूसरे सपने में तुम मुझे बेहोशी की दवा सुंघा के बेहोश करके घर के सारे पैसे लेके भाग गए। मेरी बात सुनिए मैडम, साहब ने आपसे जो भी कहा वो बिल्कुल सच है मैडम। मैं जहाँ भी काम करने जाता हूँ सबको ऐसा लगता है कि मैं कुछ न कुछ चोरी करके ले जाऊंगा, लेकिन मुझे किसी के पराये धन से कोई लगाव नहीं है मैडम। एक और बात जान लीजिए मैडम, अगर कोई चीज मैंने यहाँ से चुरा ली तो पुलिस वाले उसे बहुत जल्दी ढूंढ के निकाल लेंगे। वो इसलिए कि जब मेरे जैसे बंदे काम पे लगते हैं तो एजेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ हमसे लेके रख लेते हैं, क्योंकि भविष्य में हमसे कोई परेशानी हुई तो उसका समाधान कर सके। आप बहुत अच्छी हैं इसलिए मुझसे सब कुछ खुल के बता दिया है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो मुंह पे न बोल के मन में ही रखते हैं। ऐसे कईयों को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है मैडम। ये मेरे लिए नया नहीं है मैडम। अच्छा, तुम अभी जाके वापस कल आ जाओगे ना? आऊंगा मैडम। यूँ एक दिन में सारे घर की पेंटिंग करना मुश्किल है ना। अब मैं कल सुबह आ जाऊंगा मैडम। हाँ, सुबह जल्दी आ जाना।